हर रोज़ हम साइको के साथ उठते हैं और साइको के साथ ही हम सो जाते हैं। अच्छा, आप कहानी ना बताएं। नहीं कहानी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी। ग्लैमर तो फिल्म के अंदर नहीं, कौन से ग्लैमर तो है ही नहीं फिल्म के अच्छा, अंदर। है ही नहीं। ओहो, नहीं, हम क्यों बताएं? ग्लैमर आपको? होगा शायद। हमने नहीं बताया। ट्रेलर में है। हाँ, ट्रेलर में है। पता नहीं वो किसी और फिल्म का। एक मैं किरदार ना इनहेल किया। अच्छा जी, जेब कतरे दा। ओके ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ओके। 15 साल बच्चे पाले मैं जी। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे शान साहब उनकी फैमिली से कुछ सीखने को मिला। क्या बात है। तो मेरी तो कामयाबी की ज़मानत है वो। एक फील का नाम है शान शाहिद। वाह वाह वाह। शान साहब की हर फिल्म में माशाल्लाह से आप होते हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले दिनों में आपका नाम अदनान बट से अदनान सम्राट रौनकी हो जाएगा। अच्छा, वैसे ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया है और मेरे ख्याल में अगर मैं शान भाई के साथ आई थिंक पेयर में आ जाऊं तो मेरे लिए खुशकिस्मती होएगी। ओह यस, ओह यस। सर, ज़रार और बुल्ला जो थी वो तो एक्शन फिल्म थी, इसमें कैसा किरदार है आपका, क्या नौइयत है आपके किरदार की? इसमें मेरा जो किरदार है वो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है। ओके। और मेरा ख्याल है कि इसको बेहतरीन सम अप ऐसे किया जा सकता है कि ज़िंदगी में कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ वाइट एंड ब्लैक हो। बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी न्यूट्रल होती हैं, तो आई थिंक मेरा जो किरदार है वो थोड़ा सा न्यूट्रल किरदार ओके। है। शान साहब ने जब बहैसियत हिदायतकार अपना डेब्यू किया गन्स एंड रोजेस से, उस फिल्म में भी आप मौजूद थी। अब तक की जो उनकी आखिरी फिल्म अभी हम देख रहे हैं, जिसके बाद वो और भी बनाएंगे यकीनन, लेकिन साइको में भी आप हैं, तो उन्होंने बहैसियत हिदायतकार कितना ग्रो किया है और आपने बहैसियत हीरोइन कितना ग्रो किया? मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे शान साहब उनकी फैमिली से कुछ सीखने को मिला। क्या बात है। क्योंकि उनका घराना जो है वो फिल्म का घराना है। शान साहब से मुझे हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी तो कामयाबी की ज़मानत है वो। एक फील का नाम है शान शाहिद। वाह वाह वाह। तुम मेरे पास होते हो शान, हाँ। जब सूदी बट नहीं होता। कपोलिया ओए ਐਵੇਂ बड़बड़ करना है बड़ बोलिया। अब एक है ਇੱਥੇ ਕੀ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਹੋਵੇ ਹੀਰੋ वाह। ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਨੀਰਾ ਤੇ ਵਿਲਨ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਅਦਨਾਨ ਬੱਟ हाय हाय हाय। ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਸਾਈਕੋ ਜਾਨ ਅਦਾ। ले, बहुत अच्छे भाई। ते हैवी बाइक ते आवे शान चौधरी तेनू चपेड़ा मार के निकल जाए। वैसे मीरा जी, आप तो किरदार में इतना डूब जाती हैं, जो किरदार करती हैं वो ऐसे लगता है कि आप ही के लिए बना है। तो ये साइको का किरदार करते हुए कितनी मुश्किल हुई आपको और इससे निकलने में कितनी दिक्कत हुई? हर रोज़ हम साइको के साथ उठते हैं और साइको के साथ ही हम सो जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही है अदनान। बिल्कुल ऐसे ही। शुरू में मैं ट्राई कर रही थी कि अदनान कैरेक्टर में मैं थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि अदनान कैरेक्टर में आ जाएं। ठीक है। और फिर मैं अदनान के साथ मैंने खेलना शुरू किया। ओके। आई थिंक ज़िंदगी जी रहे थे। जिंदगी वाह। जी रहे थे। हाय हाय। हम किरदारों की जी रहे थे जिंदगी किरदारों की ज़िंदगी, ऐसे। और कहीं ना कहीं हम जीते तो हैं वो किरदार। 110%। और आपने भी जिया है। एब्सोल्यूट। अदरवाइज परफॉर्मेंस मैं नहीं समझती कि बेहतरीन काम आप आप नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर पाते। आप नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते। बट जब मैं मीरा जी के साथ काम करना शुरू किया है तो ऑब्वियसली इनका जो सुर है बड़ा ज़बरदस्त सुर था, क्योंकि पहले जब शुरू हुआ एक ग्लैमर है पूरा, अच्छा वो ग्लैमर से निकल गए, फिर जब हम उस पे आ गए। आप कहानी ना बताएं। नहीं कहानी। कहानी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी। ग्लैमर तो फिल्म के अंदर नहीं, होता है। कौन से ग्लैमर तो है ही नहीं फिल्म के अच्छा, अंदर। है ही नहीं। ओहो। नहीं, हम क्यों बताएं? लगा ग्लैमर आपको? होगा शायद। हमने नहीं बताया। ट्रेलर में है। हाँ, ट्रेलर में है। पता नहीं वो किसी और फिल्म का। मीरा जी, कोई भी बड़ा अदाकार या अदाकारा जब भी कोई किरदार करने लगते हैं तो बड़ा मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, है ना, ढूंढते हैं माशरे में से वैसे किरदार के हम कैसे इसको पहन सकते हैं। तो आपने साइको के इस किरदार के लिए कहाँ से सारा मुशाहिदा किया, किन लोगों को ऑब्जर्व किया? आई थिंक जो इंटेंसिटी थी किरदारों के अंदर, वो एक्चुअली शान डायरेक्टर की हमने डायरेक्टर से फील हमने ली कभी है। ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्टर blank- से हमने जी। आई थिंक मैंने तो उनको मैंने 100% डायरेक्शन फॉलो की। क्या बात। डायरेक्शन, बिकॉज वो डायरेक्टर थे तो मैं उनका पीछे पीछे थी, उनके पीछे पीछे बिल्कुल थी। ठीक है।
अच्छा, आप तो स्नैप आउट कर लेते हैं इजीली। मीरा जी 24 घंटे 48 घंटे तक उस किरदार को पहने रखती हैं। दिलीप साहब से ताहिर सरवर मीर साहब ने एक बार ये सवाल किया था कि आप देवदास में मर गए, आप दाग फिल्म में भी मर गए और बेशतर फिल्मों में ऐसा हुआ उनके साथ। तो जब उनसे पूछा गया कि ये आपकी असल ज़िंदगी को किस हद तक मुतासर करते हैं ये किरदार, तो उन्होंने बताया कि मुझे इलाज करवाना पड़ा अपना, मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने पड़े अपने इस चीज़ से बाहर आने के लिए, क्योंकि ये इतना डिप्रेसिंग हो गया था मेरे लिए, रियल लाइफ को मुतासर कर रहा था। तो ऐसे भी अदाकार हुए हैं कि जो इतनी तकलीफ से गुजरते हैं उन किरदारों को निभाने के बाद भी। दिलीप साहब से जब ये सवाल था उस वक्त ताहिर मेरे सामने थे। अरे क्या बात। ताहिर मीर साहब को उन्होंने शाबाश दी और बहुत प्यार दिया और इनको गले लगाया और कहा कि आपने बड़े अच्छे सवाल किए। और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान में उनको सीखना चाहिए आपसे। वाह 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 वाह।